हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज की वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसमें चार दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं जहां वे अपने एक फ्रेंड के अंकल के घर पर रुकते हैं। वे वहां अपना वीकेंड मनाने आए थे। फिर जब घर का मालिक बाहर चला जाता है तो वे चारों घर में बने एक चैम्बर में चिल करने लगते हैं। लेकिन अचानक उस चैम्बर का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और उनमें से एक लड़का उन दोनों लड़कियों के साथ अंदर फंस जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे। मूवी के शुरुआत में एक कपल जेना और जेमी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेना तो बच जाती है लेकिन जेमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है जहां जेना और उसकी एक फ्रेंड मेडी को दिखाते हैं। वे दोनों किसी ट्रिप पर जा रही होती हैं और उनके साथ मेडी का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका एक दोस्त लैन भी जा रहे थे। इसके बाद वे चारों एक बोट में बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वे लैन के अंकल के घर पर पहुंचते हैं जो लेक साइड होता है। सफर के दौरान जेना की खूबसूरती को देख लैन उस पर फिदा हो गया था। फिर वहां पहुंचने पर लैन के अंकल वेड उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। वेड का एक डॉग बू भी होता है जिससे मिलकर जेना काफी खुश होती है। फिर घर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मेडी और माइकल एक रूम में चले जाते हैं जहां वे अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब तक जेना और लैन के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मेडी भी यही चाहती थी कि जेना अपनी पुरानी बातों को भुला दे और एक नया बॉयफ्रेंड बना ले। आगे दिखाते हैं कि रात को सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। फिर डिनर करने के बाद वेड उन्हें बताता है कि आज रात को यहाँ पास में एक बड़ी पार्टी है। वो उन्हें कहता है कि तुम चारों के लिए इनविटेशन पास अंदर रखे हैं, तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें सीधे पार्टी में ही मिलूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। पार्टी के लिए अभी काफी वक्त था तो माइकल और लैन वेड के बनाए वार्म चैम्बर में रिलैक्स होने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद मेडी भी उस चैम्बर में चली जाती है और जाकर माइकल की गोद में बैठ जाती है। इसके कुछ देर बाद जेना भी पानी की बोतल लेकर वहाँ आ जाती है। चैम्बर में माइकल और लैन दोनों रिलैक्स करते हुए बियर पी रहे होते हैं। फिर लैन उन्हें बताता है कि ये पूरा चैम्बर उसके अंकल ने अपने हाथों से तैयार किया है। उस थर्मल में कुछ पत्थर होते हैं जो नीचे लगे एक हीटर से गर्म होते रहते थे और कोई गलती से कमरे में फंस ना सके, इसलिए उसमें कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ था। फिर कुछ देर बैठने के बाद कमरे का तापमान काफी बढ़ने से उन्हें गर्मी लगने लगती है तो वे सब बाहर लेक में डुबकी लगाने चले जाते हैं। कुछ देर लेक में नहाने से उन्हें ठंड लगने लगती है तो वे वापस आकर उस रूम में बैठ जाते हैं। इसके बाद वे लोग कई बार ऐसा ही करते हैं और इस बीच माइकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है जिससे उसे काफी नशा हो जाता है और उसका मूड बन जाता है तो वो मेडी से घपा घप करने को कहता है। लेकिन उसकी हालत देखकर मेडी उस पर गुस्सा हो जाती है और चैम्बर के अंदर चली जाती है। अब उसकी बातों से माइकल को भी गुस्सा आ जाता है तो वो वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर बैठने के बाद मेडी उसे मनाने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलने लगती है तो वो नहीं खुलता। फिर लैन उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसे नहीं खोल पाता। अब ये देखकर वे सब काफी डर जाते हैं क्योंकि वे सब उस कमरे में फंस चुके थे और दूसरी तरफ कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद माइकल उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है तो मेडी उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब तीनों को और भी ज्यादा डर लगने लगता है
क्योंकि अगर वे जल्दी वहाँ से बाहर नहीं निकले तो गर्मी से वे मारे जाएंगे। उस दरवाजे में एक छोटी कांच की विंडो होती है, तो मेडी एक चम्मच से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कांच काफी मजबूत होता है। फिर लेन एक पत्थर को ठंडा कर पत्थर से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे लेन को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन आखिरकार वो किसी तरह उस कांच को तोड़ देता है और फिर वे मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। चैम्बर में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है 247 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 2011 में रिलीज हुई थी। फिर ले उन्हें कहता है कि ये दरवाजा ऐसे ही तो लॉक नहीं हुआ होगा, शायद बाहर की तरफ कोई चीज फंसी हुई है। तो वो टॉवल में पत्थर लपेटकर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी मेडी की नजर दीवार पर लगे एक डिवाइस पर पड़ती है, तो लेन उन्हें बताता है कि ये उस हीटर से कनेक्टेड है, लेकिन इसका हीट कंट्रोलर बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो मेडी उस डिवाइस को तोड़ने के लिए कहती है ताकि वो हीटर बंद हो जाए, लेकिन लेन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर इसका उल्टा हो गया तो चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ भी सकता था, जिससे उनकी मौत हो सकती थी। तभी लेन की नजर वहाँ लगी लाइट पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है कि अगर हम यहाँ से फ्यूज उड़ा दे तो पूरे केबिन की पावर कट हो जाएगी और शायद इससे ये हीटर भी बंद हो जाए। तो वो एक बल्ब को निकालकर उसे पानी में गीला कर देता है और उसे वापस लगाकर फ्यूज उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वहाँ के सभी बल्ब उड़ जाते हैं और लेन को भी जोर से शॉक लगता है, पर हीटर फिर भी चलता रहता है और अब अंधेरा होने से उनकी हालत और भी खराब होने लगती है। तभी उन्हें बाहर से बू के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे लोग उसे आवाज लगाते हुए चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बू भी समझ जाता है कि वे लोग किसी मुसीबत में हैं, तो वो भागते हुए वेड के पास जाता है और गाड़ी में बैठकर भौंकने लगता है। उसे ऐसा करते देख वेड समझ जाता है कि वो उसे घर चलने के लिए बोल रहा है, तो वेड घर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे माइकल मिलता है, तो वेड उससे बातें करने लगता है। वेड माइकल से पूछता है कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है, तो वो वेड को बताता है कि ज्यादा गांजा फूकने से मैं बेहोश हो गया था और जब मैं उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने पूरे घर में उन तीनों को देखा, लेकिन वो घर पर नहीं थे। इत्तेफाक से माइकल उस चैम्बर को भूल गया था। मुझे लगता है कि वे लोग पार्टी में चले गए हैं, इसलिए मैं भी वहीं पर जा रहा था। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में जाकर गांजा फूकने लगते हैं। दूसरी तरफ चैम्बर के अंदर उन सब की हालत खराब होती जा रही थी और उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब मेडी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो पत्थर से उस डिवाइस को तोड़ने लगती है, लेकिन जेना उसे ऐसा करने से रोक देती है और इसको लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो जेना गलती से पत्थर मेडी के सर में मार देती है, जिससे मेडी बेहोश हो जाती है। इससे जेना को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है और वही होता है जिससे वे लोग डर रहे थे। टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। अब ये देखकर लेन की सटक जाती है। वो पागलों की तरह हंसने लगता है और उस थर्मल को हिलाने लगता है और लेन हीटर की गैस पाइप ही तोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाके से वो थर्मल लेन पर जा गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हीटर की गैस पाइप फटने से कमरे में गैस लीक होने लगती है, जिससे मेडी की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। तो जेना उसे टॉवेल से उस टूटी हुई विंडो के पास बांध देती है ताकि उसे बाहर की ताजी हवा मिल सके और फिर जेना एक लकड़ी को गैस पाइप में फंसाकर गैस को भी लीक होने से रोक देती है।
लेकिन चैम्बर की गर्मी बढ़ने से जेना बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ माइकल वापस घर पर आ गया था। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि किस तरह से नशे की हालत में माइकल ने लाडर को डोर के आगे गिरा दिया था, जो बाद में खिसक कर डोर में फंस गई थी। फिर कुछ घंटों बाद वेड घर पर आता है और जब वो चैम्बर की तरफ जाता है तो उसे विंडो पर मेरी दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस और कुछ एम्बुलेंस आई होती है। जेना और मेरी तो जिंदा बच जाती है, लेकिन लेन की मौत हो चुकी थी। वेड पुलिस बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। वहीं माइकल एक तरफ बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके दोस्त की जान गई थी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।